सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर कलेक्टर भव्या मित्तल ने किया सघन निरीक्षण। कसरावद में आगामी सिंहस्थ पर्व की तैयारियों को लेकर बुधवार को कलेक्टर भव्या मित्तल ने नगर के विभिन्न प्रमुख स्थलों का संघ निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत कन्याशाला ग्राउंड से हुई, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं को बारीकी से अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस पश्चात वे मेला ग्राउंड एवं कॉलेज परिसर पहुंची और सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, स्वच्छता तथा मूलभूत सुविधाओं की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने नर्मदा किनारे की व्यवस्थाओं को भी समीक्षा की। नावड़ा तोड़ी क्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने सीईओ रीना किराड़े को श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। नर्मदा तट पर पर्याप्त संख्या में चेंजिंग रूम एवं शौचालयों की समुचित व्यवस्था कराने, स्वच्छता बनाए रखने तथा सुव्यवस्थित प्रबंधन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा, स्वच्छता, सुविधा और सुव्यवस्था की सिंहस्थ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन की सफलता की आधारशिला है। इस दौरान पत्रकारों द्वारा नल जल योजना को लेकर पूछे गए प्रश्नों पर कलेक्टर ने विस्तृत जानकारी दी तथा समीक्षा बैठक में नगर के सभी खुले कुओं एवं पेयजल स्रोतों को ढकने और व्यवस्थित रखने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के समय एसडीएम सत्येंद्र बैरवा, सीईओ रीना किराड़े, तहसीलदार कैलाश डाबर एवं थाना प्रभारी राजेंद्र बर्मन उपस्थित रहे। एरिया तभी मतलब बनता है अगर वो ट्रैफिक के रूट पे ही कहीं पर बस उतार के यहाँ पे ले आए, वरना कोई मतलब नहीं बनता उस होल्डिंग एरिया का। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात, जो भी होल्डिंग एरिया अपन डिसाइड करते हैं उसमें 5-6 चीज़ इंपॉर्टेंट है। समतलीकरण होना चाहिए, टॉयलेट की व्यवस्था, कोई अच्छी बसाहट होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर होल्डिंग एरिया बना रहे हैं तो एक फूड कोर्ट बनाएंगे तो आसपास के, जैसे कसरावद है तो कसरावद केटर कर सकता है, जो भी होटल वाले हैं उसे बाकी खाना वगैरह परोस सकते हैं, इत्यादि तरह चाय वगैरह चलती जा सकती है। कुछ धर्मशाला या कुछ ऐसा परिसर भी होना चाहिए जहाँ पे लोग रुक सकें। जैसे अपन डिस्कस कर रहे थे कि प्रयागराज में भी हुआ था कि कई दिनों तक लोगों को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक रुकना पड़ा, फिर आगे जा पाए। तो वैसी वाली होल्डिंग कसरावद दौरा किया है हम कसरावद, महेश्वर, मंडलेश्वर, नर्मदा नदी की जो पट्टी है उसमें सभी लोकेशंस पर जा रहे हैं। सिंहस्थ 2028 को लेकर जो भी होल्डिंग एरियाज़ हमको डिसाइड करने हैं उसकी एक प्लानिंग अभी से हमको करनी है। तो कौन कौन से होल्डिंग एरियाज़ रहेंगे और उसमें क्या व्यवस्थाएं हमको सुनिश्चित करनी है, उसके लिए आज पूरी टीम को यहाँ बुलाया है और होल्डिंग एरियाज़ के आइडेंटिफिकेशन करके उसमें आगे कर रही है। भी जो पानी की टंकी है उनकी हम एक बार सफाई करा रहे हैं, यदि दिसंबर में नहीं हुई है और कई समय हो गया है। जो भी कुएँ हैं और बोरवेल है जिससे पानी का सप्लाई होता है तो उसकी भी सैम्पलिंग कर रहे हैं और ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरिनेशन का काम भी कर रहे हैं। जो कुएँ ढके हुए नहीं हैं उनको ढक रहे हैं और जहाँ जहाँ पर भी पाइपलाइन और ड्रेनेज क्रॉसिंग्स हो रही है उसके लिए नगर पालिकाओं को इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप उसमें प्रोजेक्ट्स बना के उसको इम्प्लीमेंट करें और क्रॉसिंग्स ख़त्म करें। इनफैक्ट मेरी जनता से भी अपील है कि कहीं आपको ऐसी कोई लोकेशन आती है तो इसमें सबका फ़ायदा ही होगा कि वो ऐसे आइडेंटिफाई करके आप नगर पालिकाओं को सूचित करें ताकि प्रॉब्लम को हम होने से पहले ही हल कर सकें। डिजियाना न्यूज़ रिपोर्ट, कसरावद।